तो हेलो भाइयों, एक हेयर कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो हाजिर हैं आपके सामने प्रेरणा पीजी के न्यू कॉन्सेप्ट के ट्यूटोरियल के साथ, जो कि एक 3 बंदों को, डबल रूल भी नहीं है बल्कि ट्रिपल रूल है। यहाँ पर 3 बंदों के ऊपर बेस्ड है और ये स्मोकिंग हेल्थ के लिए नाकाबिले वो होती है, तो उसका तो मसला नहीं है, लेकिन ये स्मोक से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर 3 बंदों को दिखाया हुआ है जो कि बहुत ही टाइट लग रहे हैं, अपने आप को ही बनाया हुआ है और तीनों का स्टाइल भरम वाला है, एटीट्यूड वाला है। सो बढ़िया, मतलब कमाल लग रहा है। सो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं, बताएंगे कैसे होगा ये सब चीज़ें। सो वीडियो मस्त होने वाली है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे क्रिएटिव आर्ट वर्क आपको नज़र आते हैं और पेड वर्क भी होता है, बहुत कुछ होता है, आप आएंगे तो पता चलेगा। सो यहाँ पर हमारे तो कोई सीन पार्ट पोज का होता नहीं, आपको पता है, क्योंकि पहले होता था, टाइम शॉर्ट है। तो यहाँ पर अब तीनों के क्या करना है वो चीज़ें आपने सुननी है गौर से। सबसे पहले हम चल रहे हैं वीडियो की तरफ। पोज दिखा देता हूँ। पोज जो है वो यही है जो आपको तीनों नज़र आ रहा है। पोज हार्ड नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि पोज हार्ड है तो पोज बहुत ही ईजी है तीनों तीनों, तभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ब्लैक शर्ट लाजमी पहन लेना, टी शर्ट हो या फुल शर्ट हो कोई मसला नहीं, वो मतलब फुल हो या हाफ हो कोई मसला नहीं, लेकिन ब्लैक होना लाजमी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये वाला पोज क्लिक करवाना है, साइड पे साइड पोज देना है, जैसे आपने सिगरेट को मुंह में पकड़ा हुआ है। देन ईजी है बहुत ज़्यादा, और सिगरेट जला रहे हो आप लाइटर से, तो कैसे करते हैं तो आपको पता होगा। सेकंड में दूसरा साइड वाला ये पोज देना है, मतलब एक साइड वाला लेफ्ट पे, दूसरा राइट पे, और जो बीच वाला है ना वो आपने, जो लाइटर हम ऑन करते हैं और यूँ जलाते हैं, और समझ लो ऐसे मुँह खोल लेना है बीच में, और समझ लो सिगरेट पकड़ी हुई है और उसको आप जला रहे हो, तो फुल समझ रहे हैं ना, मतलब इस टाइप से। तो लड़के तो समझ ही जाते हैं कि कैसे सिगरेट चलानी है। सो यहाँ पर ये तीनों जब आपने पोज क्लिक करवा ली हैं तो तीनों को बैकग्राउंड इरेज कर लेना आपने, तीनों का। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हम, आपने जब कर लिया है सब, तो अब बैकग्राउंड जो है उसको आप खोल लेना है पिक्सआर्ट के अंदर। हमारा बैकग्राउंड पिक्सआर्ट के अंदर खुल चुका है। बैकग्राउंड वगैरह के लिए नीचे गूगल ड्राइव पे अवेलेबल होगी, डाउनलोड कर लिएगा। अपनी ब्राइटनेस को ऑन करके ये एडिटिंग करिएगा ताकि आपको नज़र आए, वरना आप सब कुछ ब्लैक है तो नज़र कुछ भी ना आने वाला। अब यहाँ पर ऐड फोटो में जाएंगे और तीनों जो आपके पोज हैं, ठीक है, उनको कर लेंगे आप ऐड फोटो से ऐड। सो यहाँ पर हमने कर लिया तीनों को ऐड। अब आपने क्या करना है, आपने ये नहीं सोचना कि ये प्रणव पीजी की फ़ोटो ये बनी हुई है। भाई मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो आपको इस हिसाब से बताता हूँ कि आपने ये करना है, आपने अपनी इमेजिन करनी है फ़ोटो कि ये मेरी फ़ोटो है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले गौर से देखें, अपने बैकग्राउंड को छोटा कर लेगा, ब्राइटनेस को फुल बढ़ा लें ताकि आपको सब नज़र आए। सबसे पहले इस बीच वाले पोज को हम लाएंगे, जो आपका बीच वाला मॉडल का पोज है उसको हम बड़ा कर देंगे। साइड वाले बहुत छोटे यहाँ पर हैं, उनको साइड पर ले आते हैं ताकि वो जाए ना। अब बीच वाले को ना देने के बाद हमने यहाँ पर इतना बड़ा करके इधर बिठा देना, मतलब आपने भी बिल्कुल बीच में ना, जहाँ पे आपको सेंटर नज़र आ रहा है उस तरफ आपने बीच में इसको बिठाना होगा। बाकी जो सारी सिगरेट विगरेट है वो आगे आएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इसको पहले बिठा देते हैं। ये यूँ बिठा दी हमने। बिठा देने के बाद अब हम लाते हैं साइड वाले को, ये सेंटर में लग रहा है, हाँ साइड वाले को लाते हैं। और साइड वाले को आपने बड़ा करना है, और बड़ा कर देने के बाद भले ही उसके ऊपर आ रहा है, एक बात याद रखें, ये इसके ऊपर तब आएगा जब आपने ऐड करते हुए पहले सेलेक्ट किया होगा पीछे वाले को, उसके बाद आगे वाले को, और फिर ये साइड वाला है। इन दोनों साइड वाले को मतलब बाद में सेलेक्ट करिएगा। ऐड फोटो में जाके जो सेलेक्ट करते हैं ना, हम 3 को ऐड किया, तो पहले सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिएगा पीछे वाले को। जब आप पीछे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी जो ये बंदा है ये इसके आगे आ जाएगा, मतलब पीछे वो वाला चले जाएगा। ये पिक्सआर्ट का आपको पता होगा अगर आप चलाते हैं तो। अब उसके बाद आपने ये काम करना होगा कि मतलब इसको यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद आप अपने साइड वाले बंदे को लाएंगे, और बंदे को ला देने के बाद साइड, ये काफ़ी आगे लग रहा है हमें तो इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं। अब साइड वाले बंदे को आपने बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है, और बड़ा कर देने के बाद इसको यूँ ले आना है, इसको थोड़ा सा और यूँ कर देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये सेटिंग देख लें और से। और उसके बाद आपका तो यूँ नहीं होगा ना, प्रणव पीजी की फ़ोटो यहाँ से आधी आधी कटी हुई है। क्यों कटी हुई है? क्योंकि यहाँ पर तो उनका सीन ही कुछ ऐसा है कि प्रणव पीजी की फ़ोटो है ना, तभी कटी हुई है। अब यहाँ पर हम इसको यूँ मिला देंगे क्योंकि वो फेस के हिसाब से पहले से कटी हुई है फ़ोटो, ठीक है। यूँ मिला दिए हमने, ठीक है। मिला देने के बाद ये हमारे यहाँ पर मिल चुका है। अब इसके बाद ये हो गया, लेकिन आपका क्या हो रहा होगा, आपने यूँ कर देने के बाद, ठीक है, इसके बाद आप आएंगे, आपकी फ़ोटो का बता रहा हूँ, इरेज़र में आप आएंगे, और आपके ये जो पार्ट्स आ रहे होंगे ना, मतलब इधर इधर ये जो फेस पे इसके आ रहे होंगे, इधर से ज़्यादा आ रहे होंगे, उसको आप इरेज़ कर दिएगा। लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ऐसा हिसाब है ना कि क्या कहते हैं कि मतलब हमने ये आगे से ऐड किया तो ये ऊपर ही आएगा, उसके तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड में हमने यूँ इसको बड़ा करना है, और बड़ा कर देने के बाद वही सेकंड वाला भी वही हमारा फार्मूला है, हम यूँ लाएंगे और ला देने के बाद इसको यूँ करके बिठा देंगे, ठीक है। सो ये हमारा बैठ गया। बस आपको जो मैंने बताया वो याद रखिएगा कि पहले ऐड करिएगा, क्या नाम है उसको, क्या नाम क्या कहते हैं,
पहले ऐड करिएगा, पहले सेलेक्ट कीजिएगा क्या नाम है इसका, ये पीछे वाले को, और उसके बाद ताकि आपके लिए आसानी हो, ये पीछे ही आ जाए तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात याद रखिएगा, तीनों के कद बराबर होने चाहिए, मतलब तीनों जो खड़े हों वो एक ही स्टाइल में खड़े हों। ये तो अभी प्रेरणा पीजी की फ़ोटो है, तो यहाँ पर मैंने अब आपको समझा दी, जितना समझाना था समझ में आई होगी। अब कर देते हैं डन। अब अगर डन कर देने के बाद आप बोलें कि भाई ये तो इन सब के मतलब पहले से ही सिगरेटें विगरेटें जल रही हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए, अब ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप समझ लें एग्जाम्पल के तौर पे ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, अब ये सब चीज़ें हमने लानी है, कैसे लाएंगे, ठीक है। ऐड फोटो में जाते हैं, जो ऐड करना है वो बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये 4 PNG ऐड करिए। अब इन सबको कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास ये आएगी साइड वाली PNG, क्रॉप में जाके जितना एरिया चाहिए उतना आप ले लेंगे, ठीक है। ले देने के बाद इसको आप डन करेंगे, और डन कर देने के बाद इसको आपने बिठाना होगा अपने इधर। ये तो यहाँ पर इनकी बैठी हुई है, तो आप इनकी फ़ोटो का मत सोचें, आप समझे कि आपकी फ़ोटो यहाँ पर है, अपने हाथ के हिसाब से ठीक तरीके से बिठा देना आपने, मतलब जैसे आपका वो है। फिर आप इरेज़र में आएंगे, जो पार्ट आपके होंठों के बाहर जा रहा है उसको आप इरेज कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये अभी यहाँ पे इनको छोड़ दें, मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपके पास एक और PNG आपको मिलेगी, क्रॉप में जाना है आपने, इसको क्रॉप कर सकते हैं, आपको मतलब कर लिएगा ताकि आपको आसानी हो। क्रॉप कर देने के बाद आपने यहाँ पर ये लाइटर की भी होगी, देन ये मुंह वाले सिगरेट की भी होगी, तो आप इसकी एक डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। अगर आपको एक साथ नहीं लगाना, मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने इसको यूँ कर दिया, यूँ बिठा दिया, तो ये लगेगा ही लगेगा ऑलरेडी आपके हाथ में। अगर आप कह रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्रॉप में जाएँ, आप एक एरिया पहले इसका ले लें, मतलब ये सिगरेट को ले लें, और सिगरेट को अच्छे तरीके से आप बिठा दें अपने मतलब होंठों पे जैसे आप चाह रहे हैं। उसके बाद इरेज़र में आके यहाँ से कट कर दें, मतलब ये जो इसकी लाइन है उसको कट कर देने के बाद आप अब इसको दूसरी वाली जो है इसको ले लें, और क्रॉप में आके इसको क्रॉप कर लें, मतलब यूँ क्रॉप कर लें, इस हिसाब से ये क्रॉप हो गई। अब आपके पास सिर्फ बचा लाइटर और उसके ऊपर थोड़ी बहुत आग, तो अब लाइटर को आप अपने हाथ पे ले आएँ, और हाथ पे लाकर बेस्ट तरीके से लाइटर को बिठा दें। बिठा देने के बाद ये हो गया। अब आ जाती है असल दूसरी कहानी कि भाई लाइटर वाइटर सब आ गया, अब हमारे पास आग हल्की फुल्की नज़र नहीं आ रही, तो ये आग की PNG आ गई। बिलेंड में जाने के बाद इसको स्क्रीन पे आप ले आएंगे, इसको आप इसकी एक डुप्लीकेट पहले ही बना लें, ठीक है, क्योंकि काम आएगी। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके कहाँ पर पहली लगानी है, सिगरेट के ऊपर, दूसरी जो इसकी है वो भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसको भी हम यहाँ से सिगरेट के ऊपर लगा देते हैं, और फिर इरेज़र में आके यहाँ से इरेज़ कर देते हैं, जो पार्ट हमें इजाफी नज़र आए उसको इरेज़ कर देंगे हम, ठीक है। और ये जो थर्ड वाली है इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल हम छोटा कर दें, और छोटा कर देने के बाद मतलब बिल्कुल यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे जैसे आपको लग रहा हो आप यहाँ पे लगा दें, मतलब कहीं पे भी लगा दिया तो ये आग आपके सामने हल्की फुल्की नज़र आ जाएगी। और उसके बाद ये वाली जो PNG है, ब्लेंड में जाने के बाद आपने ले आना है इसको स्क्रीन पे, और जैसे ये आग के वो छोटे छोटे ज़र्रात नहीं उड़ते वो नज़र आते हैं, तो इनको आपने बिल्कुल यहाँ पर समाना है, मतलब जो है ये बिल्कुल एंड में यहीं तक रहना चाहिए, मतलब इधर ही ये आग के थोड़े थोड़े ज़र्रात उड़ते हुए यूँ नज़र आए। बहुत बढ़िया, कमाल हो गया भाई, यही चीज़ समझाना चाह रहा था। डन कर देंगे अब अपने डन तो कर दिया, लेकिन एक और काम रहता है, वो ये है कि ऊपर से यहाँ पे ब्लैकनेस आपको नज़र आ रही होगी, प्रेरणा PG की फ़ोटो के अंदर थी। आप जाएंगे ऐड फोटो में, और ये जो आपका बैकग्राउंड है इसको ऐड कर लेंगे। हमने यूँ ही बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब बैकग्राउंड को ऐड कर देने के बाद ऑपोजिट को पहले डाउन करके आप इसको यूँ ले आएंगे इतना करके, ठीक है, और इसकी ऑपोजिट को इतना बढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इरेज़र में सिंपली आ जाएंगे। तो गौर से देखें, ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी फ़ोटो मैच हो गई। अब इरेज़ आपने करना है, आपने इरेज़ हेयर को नहीं करना, मतलब जो आपने ये ब्लैकनेस हटानी है वो सिर्फ आपने हटानी है अपने ये फेस और गर्दन वाले एरिया से, ठीक है। जैसे मैं हटा रहा हूँ आपके सामने फेस और गर्दन वाला एरिया, बस आपने हेयर को टारगेट नहीं करना, क्योंकि हेयर ही हमें ब्लैक दिखाने के ऊपर से वो जो है बिल्कुल ब्लैक ग्रेड वाला ऑप्शन जो नहीं होता वैसे ही वाला। उसके बाद डन कर देने के बाद आपने इसकी ऑपोजिट को रखना होगा 30%, या जैसे आपको मतलब मंज रहा हो ना, अच्छा लग रहा हो तो ठीक है। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे, आपका लास्ट काम है ड्रॉ टूल का, गौर से देख लीजिएगा। ड्रॉ टूल में आ जाने के बाद यहाँ पे आपने ब्रश को कर लेना होगा अपने, पहले देख लें फर्स्ट वाला ही ब्रश है, लेकिन इसके साइज़ को 96, ऑपेसिटी 12 और हार्डनेस भी देख लें सेट। अब इसके बाद आपने कलर सेलेक्ट करना है यहाँ पर ये वाला येलो वाला, ऑरेंज कलर में माइल नहीं बल्कि येलो वाला कलर सेलेक्ट करना है, और इसको आपने करना है यहाँ पे हल्का सा मतलब यूँ अप्लाई। उसके बाद मतलब शेड पे नहीं आना चाहिए, हल्का सा यूँ अप्लाई। उसके बाद हल्का सा फेस पे अप्लाई कर दिया, हल्का सा इस वाले पे अप्लाई कर दिया, जो बाहर ना जाए, ठीक है, अभी भी चला गया बाहर ना जाए। इधर हल्का सा अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा माथे की तरफ, थोड़ा सा यूँ। और उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ से आ जाने के बाद इसके मोड को चेंज कर देना है आपने ओवरली पे कर देने के बाद इसके ऑपोजिट को कर देना है आपने 35। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ब्रश में आना है, ब्रश की ऑपोसिटी और डाउन करके आप हल्का हल्का यहाँ पर भी इसको फेर सकते हैं ताकि और थोड़ा सा वो उसका लुक आ जाए, और चाहे आप ऑपोसिटी और डाउन कर सकते हैं या आपको बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हैं। सो अब आपका ये वर्क होता है कंप्लीट।
जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें ये करेंगे तो आपकी फ़ोटो मिलने लग जाएगी और मज़ा कराएगी। इसके बाद लाइट रूम वाला आखिरी स्टेप है, उसके बाद फ़ोटो आपको ऐसी मिलेगी। वो ईज़ी है बहुत ज़्यादा, उसमें कोई ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं है। सो वो आप कर लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो या समझ आई हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।